हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जैसे आप 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आता है। ये जो नंबर आ रहे हैं आपके पास आ रहा है 1, आपके पास आया 4, आपके पास आया 9, आपके पास आया 16। ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। इनके बीच अगर हम देखेंगे 1 और 4 के बीच देखें तो 2 आता है और 3 आता है। इनको हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे 4 और 9 के बीच में 5 आता है, 6 आता है, 7 और 8। इनको भी हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हम इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 2 है और 3 है मेरे पास, इनका स्क्वायर रूट कर दें और 3 का स्क्वायर रूट कर दें, 5 का स्क्वायर रूट कर दें, 6 का स्क्वायर रूट कर दें, 7 का स्क्वायर रूट कर दें, 8 का स्क्वायर रूट कर दें, तो ये जो नंबर है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, ये जो स्क्वायर रूट आते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, इनको ही हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। जैसे मैं देखूं कि 5 का स्क्वायर नंबर होता 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर इनके बीच में देखें तो 26 का अंडर रूट करेंगे, ये भी एक इररेशनल नंबर होगा। 27 का स्क्वायर रूट करेंगे, ये भी एक इररेशनल नंबर होगा। होप आपको पता चला होगा कि इररेशनल नंबर कौन से होते हैं। अगर हम इसकी डेसिमल फॉर्म की बात करते हैं तो डेसिमल फॉर्म आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि डेसिमल फॉर्म जैसे हम ये देखते हैं कि 9 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.5। दैट इज़ अगर आप 9 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट लगाओगे और ज़ीरो उतारोगे तो यहाँ पर आएगा 2 5 से 10 और ये आएगा 4.5। इसका मतलब रिमाइंडर ज़ीरो हुआ। ये हुआ आपकी डिवीज़न, आपने जो डिवाइड किया है तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, तो ये टर्मिनेट हुआ, इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और एक आप देखोगे अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आएगी। आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, ऊपर से आप ज़ीरो उतारोगे, पॉइंट लगाओगे तो 3 3 ज़ा 9, 1 ऊपर से ज़ीरो उतारोगे 3 3 ज़ा 9। आप देख रहे हो कि इसकी डेसिमल फॉर्म ये आ रही है 3.3333, ये ऐसे चल रही है, इसका रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं हो रहा। इट मीन्स ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। जिसकी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होती है और जिसकी डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग होती है बट उसके डिजिट रिपीट करते हैं डेसिमल के बाद, ये जो डिजिट हैं जैसे 3 3 3 3 रिपीट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। इन दोनों डेसिमल फॉर्म्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ये तो होते हैं रैशनल नंबर्स जिसमें एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आती है जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आए, डिवाइड आपकी ख़त्म होती है। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा बट आपके डिजिट रिपीट होते हैं। आपके डिजिट रिपीट हों, जैसे मैं लिख दूं 0.25 25 25, ये रिपीट हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रही बट ये रिपीट कर रही है, तो ये भी रैशनल नंबर होते हैं। तो अभी इररेशनल नंबर अगर हम देखें तो उसकी डेसिमल फॉर्म कैसी होती है,
उसमें हम लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 0.10010010001000, इसमें देखिए डेसिमल के बाद डिजिट, पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। पहले 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस डिजिट की रिपीट नहीं हो रही। जैसे मैं लिख दूँ 0.12 1 2 3 1 2 3 4, अगर तो सारे हों 1 2 1 2 1 2 1 2, वो तो रिपीटिंग हो जाएगी। बट इसमें आ रहा है 1 2 1 2 3 1 2 3 4, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रही। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और यही होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। सो यही होते हैं आपके इरेशनल नंबर। होप आपको इरेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म भी पता लग गई होगी, और इरेशनल नंबर आपने पहले भी देखे हुए हैं कि कौन से होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंडर रूट करें तो वो सारे होते हैं इरेशनल नंबर। तो ये तो होते इरेशनल नंबर।